अक्सर हम मार्केट से सब्जी खरीद के ले आते हैं, लेकिन घर आके पता चलता है कि सब्जी फ्रेश और अच्छी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जी को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं वो फ्रेश है या नहीं। जब भी हम शाम में थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप देखोगे कि मार्केट में इस तरह से ग्रीन और रेड लाइट्स यूज हो जाती है। इसमें आपको सब्जियां फ्रेश ही दिखती है और ये सब्जियां चमकती है। तो कोशिश करिए कि आप सब्जी दिन के वक्त खरीदे, ना कि रात में। नेक्स्ट टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। जब भी मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ, मैं अपनी बैग्स कैरी करती हूँ। ये जो बैग्स है ये आप कपड़े की भी यूज कर सकते हैं या तो फिर रीयूजेबल प्लास्टिक वाली भी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, पहले तो आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स आपको लेनी नहीं पड़ेगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। और दूसरी चीज, घर आके जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है सब्जियों को सेपरेट करने में, वो नहीं लगेगा। चलिए, तो अब सब्जियों की बात शुरू करते हैं सबसे यूज होने वाले अनियन यानी कि प्याज से। तो प्याज लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से जो गांठ वाली प्याज होती है वो हमें नहीं खरीदनी, जिसमें दो हिस्से होते हैं। उसी के साथ साथ हमें ऐसी प्याज भी नहीं खरीदनी जिसमें इस तरह से दाग लगे हुए या फिर ये दबाने पे सॉफ्ट है, बल्कि आपको ऐसी प्याज लेनी है जो एक प्याज है जो दबने पे बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और जो सूखी हुई है, प्याज गीली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर साइज भी आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हो, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी। और अब बात करते हैं टमेटो यानी टमाटर की। तो टमाटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। इस तरह से अगर टमाटर पे दाग है तो वो आपको नहीं खरीदना है। और अगर टमाटर बहुत ही लाल है और सॉफ्ट हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा पक गया होता है, तो उसे भी आपको नहीं खरीदना है। अगर आप इमीडिएट यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से जो पूरा लाल टमाटर है लेकिन फर्म है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, वो खरीदेंगे। और अगर आप ज्यादा दिन तक रख के यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा कच्चा टमाटर भी आप खरीद सकते हैं। मैं हमेशा आधे पूरे पके हुए और आधे कच्चे टमाटर ले आती हूँ, जो पूरे हफ्ते यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम सबके फेवरेट पोटैटोज यानी कि आलू की। आलू में देखिए, एक आलू होता है जो हल्का सा ग्रीन होता है कलर में, तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसी के साथ साथ ना आलू पे इस तरह से दाग नहीं होने चाहिए, ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, आलू की आईज होती है, आपने देखा होगा कभी, ऐसे येलो फ्लावरिश काइंड ऑफ होता है ना, उसे आलू की आईज बोलते हैं, तो वो नहीं खरीदना चाहिए। आपको खरीदना है गोल गोल स्पॉटलेस आलू, जिसे छीलना भी आसान हो और अंदर से भी वो अच्छा रहे। और अब बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स की, जैसे कि मेथी, पालक, चौलाई। आपने मार्केट में देखा होगा कि सब्जियों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखा जाता है। कई बार ये होता है कि जो सब्जी ज्यादा फ्रेश नहीं है उसे ऊपर रखते हैं, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ले लीजिए। और अगर पत्ते हरे और स्पॉटलेस लग रहे हैं तो आप वो सब्जी जरूर खरीदें। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेडी फिंगर यानी भिंडी की। तो इसे चेक करना बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, भिंडी को इस तरह से पकड़ोगे, अगर इसका पिछला हिस्सा आसानी से टूट रहा है तो इसका मतलब है कि ये भिंडी फ्रेश है। और अगर भिंडी फ्रेश नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये वाली भिंडी आपको नहीं खरीदनी है। जो आसानी से टूट रहा है वो वाली भिंडी आपको खरीदनी है। अगली सब्जी जो हमारे पास है वो है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। तो देखिए, फूल गोभी को आप इस तरह से उठा के देखेंगे, ये बंद होनी चाहिए, यानी कि गठी हुई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खुली नहीं होनी चाहिए। अगर ये बहुत खुली है तो ये फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी लूज हो चुकी है। फूलगोभी में जो कीड़े होते हैं वो करीब करीब सेम कलर के होते हैं, इसलिए वो दिखते नहीं है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा पत्ते हटा के देखिए, अगर एक भी कीड़ा दिख रहा है तो आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि अंदर बहुत सारे होंगे। और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो स्पॉटलेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा पीले पीले धब्बे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेट्स यानी कि गाजर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाजर थोड़ी सी पतली है, ये खाने में तो सही रहेगी लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, सुखड़ जाएगी, तो इसको आपको तुरंत यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये गाजर है ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसे छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। तो आप खरीद सकते हैं इस तरह से हल्की सी मोटी और स्ट्रेट वाली गाजर, जो छीलना भी आसान हो और काफी दिन तक फ्रेश भी रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैबेज यानी पत्ता गोभी की।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो कलर में कैबेज दिख रहा है, एक हल्का सा सफेद एक और हल्का सा ग्रीन है। तो जो सफेद वाला है उसे हम नहीं खरीदेंगे, जो ग्रीन वाला है वो ज्यादा फ्रेश रहता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है, तो आपको ये खरीदना है। उसी के साथ साथ जब आप इसको उठाए तो ये बहुत ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए। तो जो पत्ता गोभी हल्की सी हरी होगी और लाइट वेट होगी उसे आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुकुम्बर यानी खीरे की। कुकुम्बर को लेते वक्त दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि इस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, ये कहीं से भी पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो दोनों कॉर्नर्स है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, इसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए या फिर ये एक साइड से पिचका हुआ नहीं होना चाहिए। कुकुम्बर बहुत हेल्दी होते हैं, तो स्पेशली एटलीस्ट समर्स में आप इसे जरूर अपने खाने में इंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉटल गार्ड यानी कि लौकी की। लौकी के साथ आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, जो सबसे लंबी और पतली लौकी रहेगी वो फ्रेश है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और तरीका है, आपको इस तरह से नाखून हल्का सा प्रेस करना है। अगर ये आसानी से अंदर जा रहा है तो ये फ्रेश है, अगर नहीं जा रहा है आसानी से तो ये फ्रेश नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने मार्केट में भी इसी तरह से चेक किया था और ये बहुत ही अच्छी वाली लौकी है, तो आप भी इस तरह से खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रमस्टिक यानी कि सहजन की। ड्रमस्टिक लेते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा मोटी ना हो क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहेगी, और बहुत ज्यादा पतली भी ना हो क्योंकि उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, वो अब तक बनी ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा ड्रमस्टिक्स है तो उसे आप छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से रखने से वो बहुत दिन तक खराब नहीं होती। अब हम बात करेंगे गार्लिक यानी लहसुन की। तो लहसुन लेते वक्त आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये इस तरह से सॉफ्ट यानी कि पिचका हुआ ना हो, आप दबाकर देख सकते हैं, और दूसरा मतलब इस तरह से सूखा और पीला ना हो, ठीक है। बाकी जो लहसुन बहुत ही अच्छे से गठा हुआ है यानी बंधा हुआ है उसे आप ले सकते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे हर तरह से कि ये सॉफ्ट और पीला नहीं है, वो लहसुन अच्छा रहेगा, काफी टाइम तक फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंजर यानी अदरक की। अदरक खरीदते वक्त आप बहुत ज्यादा गीली अदरक ना खरीदे और इस तरह से पतली और टेढ़ी मेढ़ी अदरक ना खरीदे, क्योंकि इसे छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और काफी ज्यादा वेस्टेज भी हो जाता है। तो आप इस तरह से स्ट्रेट अदरक ले सकते हैं, जिससे छीलना, कट करना और कद्दूकस करना भी आसान हो और वेस्टेज भी कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोकोनट यानी नारियल की। तो इसे चेक करना बहुत ही आसान है, आप इसे बस हल्का सा हिलाइए और इसके अंदर अगर पानी है, आपको आवाज आ रही है तो ये फ्रेश कोकोनट है, और अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसके अंदर पानी नहीं है और ये सूखा हुआ है। तो अगली बार जब भी आप सब्जी खरीदने जाओ तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।